इन टूटी फूटी सड़कों के मनाजिर आप लोग रोज़ाना देखते होंगे, भले ही आप लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में रहते हों। ये खस्ता हाल सड़कें ना सिर्फ लोगों की नकलो हरकत को मुतासर कर रही हैं, बल्कि लोगों की कीमती गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। और इन टूटी सड़कों की वजह से रोज़ाना सैकड़ों एक्सीडेंट भी होते हैं। लेकिन ये मसला ज़्यादातर तरक्की पजीर ममालिक का है। एक और परेशानी है जो सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक का भी मसला है। ये चीज़ सिर्फ इंसानों के लिए परेशानी का बायस नहीं बनती, बल्कि जानवर भी इससे बुरी तरह मुतासर होते हैं। और ये मसला है प्लास्टिक पोल्यूशन का। पूरी दुनिया में हर रोज़ तकरीबन 2000 कचरे के भरे हुए ट्रकों के बराबर प्लास्टिक वेस्ट दरियाओं, झीलों और समुद्रों में फेंका जाता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम। हर साल तकरीबन 23 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट दरियाओं, झीलों और समुद्रों में फेंका जाता है। हम इंसान सालाना 350 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा पैदा करते हैं। मौजूदा पॉलिसियों में तब्दीली के बगैर आलमी सतह पर प्लास्टिक वेस्ट की पैदावार 2060 तक 3 गुना बढ़कर 1 अरब मैट्रिक टन तक पहुँचने का इम्कान है। प्लास्टिक वेस्ट को डिकम्पोज होने में या गलने में 50 साल से लेकर 500 साल तक का अरसा लग सकता है। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक मौजूद है। इसमें से तकरीबन 6.3 बिलियन टन कचरा है। दुनिया में हर साल पैदा होने वाला प्लास्टिक 1950 में 2 मिलियन टन था और ये हर साल इंक्रीज़ होते होते 2021 में 390 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा हो गया था। क्या आपको पता है सिर्फ 56 कंपनीज पूरी दुनिया की 50% प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिनमें से सरे फहरिस्त 5 कंपनियां हैं। कोका कोला कंपनी 11%, पेप्सी कंपनी 5%, नेस्ले कंपनी 3%, डैनोन 3% और एल्ट्रिया फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल 2%। आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक और टूटी हुई सड़कों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है, तो इसका जवाब आपको वीडियो में आगे जाकर मिलेगा। स्कॉटलैंड की एक कंपनी ने सोचा कि हम दुनिया के इन 2 बड़े मसलों को एक साथ कैसे हल कर सकते हैं। नंबर 1, सड़कों का नाकस मेयार जिस पर हम गाड़ी चलाते हैं, और नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट की वबा जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। इस कंपनी के मालिक टोबी मैकार्थनी का कहना है कि उसकी बेटी को स्कूल में उसकी टीचर ने पूछा कि समुंदर में क्या रहता है, तो उसकी बेटी ने जवाब दिया कि समंदर में प्लास्टिक रहता है। टोबी का कहना है कि इसकी स्कूल टीचर ने मुझे मेरी बेटी के अजीब जवाब के बारे में बताया। टोबी का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस दुनिया में रहे जहां प्लास्टिक का कचरा समुद्रों के पानी को आलूदा करे। टोबी का कहना है कि वो एक दफ़ा इंडिया गया था जहां इसने देखा कि लोग सड़कों को ठीक करने के लिए घड़ों में प्लास्टिक का कचरा फेंकते थे और इसे आग लगा देते थे। स्कूल के इस अनोखे वाक़े के बाद टोबी ने मैक्रबर नामी कंपनी बनाई। इसने सबसे पहले अपने घर की तरफ आने वाली सड़क पर अपना ये नया तरीका आजमाया। आम तौर पर सड़कों में 90% तक पत्थर, बजरी और रेत होती है और 10% बिटुमिन शामिल किया जाता है सारे मटेरियल को इकट्ठा रखने के लिए। बिटुमिन को क्रूड ऑयल से निकाला जाता है, लेकिन ये कंपनी बिटुमिन की बजाय प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल करती है सारे मटेरियल को इकट्ठा रखने के लिए। ये कंपनी प्लास्टिक को प्रोसेस करके पैलेट्स यानी छोटी छोटी गोलियां बनाती है और फिर बैग्स में डाल के पूरे यूके में सप्लाई करती है। प्लास्टिक वेस्ट से बने ये रोड्स ज़्यादा मजबूत और देरपा होते हैं। ऐसे ही एक और कंपनी कीनिया में प्लास्टिक को पिघलाकर इसमें रेत शामिल करती है। जब इस मटेरियल को शेप देने के लिए हाइड्रोलिक मशीन में प्रेस किया जाता है, जो ईंटें इससे बनती हैं वो कंक्रीट से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं और वज़न में कंक्रीट से हल्की होती हैं। कीनिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी है, लेकिन अब भी बोतलें, प्लास्टिक कप्स और प्लास्टिक कटलरी हर जगह मौजूद है। ये कंपनी रोज़ाना 1000 किलो प्लास्टिक वेस्ट की ईंटें बनाती है। इस कंपनी की ईंटों की खूबसूरती ये है कि इनको आप अपनी मर्जी के रंग में ढाल सकते हैं। ये लोग प्लास्टिक और रेत को एक मशीन में डालते हैं जो इसे 100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता है और इस गर्म मवाद को फिर हाइड्रोलिक मशीन में डाला जाता है और जो ईंट तैयार होती है उसका वज़न तकरीबन 1.5 किलो होता है। इनका ये हाइड्रोलिक एक वक्त में 9 ईंटें तैयार करता है। इस कंपनी का कहना है कि ये लोग प्लास्टिक के कचरे को एक खूबसूरत फर्श में तब्दील कर सकते हैं। हालिया तहकीकात के मुताबिक हमारे खाने और पीने वाले पानी के तमाम सैंपल्स में माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। यहाँ तक कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं इसमें भी माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है।
इस कंपनी की मालिक का कहना है कि हम बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं। इतना प्लास्टिक वेस्ट हम एक महीने में इस्तेमाल करते हैं। इससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक केनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर पैदा हो रहा है। इसका कहना है कि पूरी दुनिया के हर शहर और हर टाउन में इस तरह का एक कारखाना होना चाहिए, तभी हम लोग प्लास्टिक वेस्ट के अजाब से जान छुड़ा पाएंगे। दोस्तों, ये मसला पाकिस्तान में भी शदीद तरीन है। आप जहां मर्जी कूड़े के ढेर पर जाएं, आपको वहां सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स के अंबार मिलेंगे। या तो इन प्लास्टिक बैग्स को जलाया जाता है या फिर ज़मीन में दबा दिया जाता है। हमें भी पाकिस्तान में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा और प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए या तो हमें प्लास्टिक रोड्स बनाने पड़ेंगे या फिर प्लास्टिक की ईंटें या कोई और चीज़ जिससे प्लास्टिक वेस्ट को ख़त्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।